वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कैश की ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करते हैं। जब भी कोई आप बिज़नेस करते हैं उसमें लोगों के आप पैसे देते हैं, कई लोगों से आप पैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देन लेन आपका थ्रू आउट चलता रहता है और किसी भी टाइम पे आपको देखना है कि भाई फ़लाँ बंदे के मैंने कितने पैसे देने हैं या फ़लाँ बंदे से मैंने कितने पैसे लेने हैं, या आपको उस बंदे का लेजर चाहिए, ठीक है ना। या आपको ये देखना है कि इस वक्त मैंने टोटल बिज़नेस में किन लोगों के कितने पैसे देने हैं, किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं। तो ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं सिस्टम के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो कि आपके मोबाइल पे ऐप की तरह चल सकता है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेके आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि एक अफ़ज़ल साहब हैं, उनके मैंने 50,000 रुपया देने हैं, ठीक है। मैंने पे करने हैं, बिज़नेस ने पे करने हैं उनके 50,000 रुपीज़। तो उसकी मैं एंट्री कैसे करूँगा? देखें, जब आप मेन्यू खोलेंगे तो आपको एक्सपेंस वाउचर, इनकम वाउचर नज़र आएंगे, तो अपने नाम से ही क्लियर हैं। इसके बाद दो किस्म की और ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन से मुराद वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आप या तो पैसे दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं, ठीक है। कैश इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने कोई चीज़ ख़रीदी है या किसी को पेमेंट की है, या आपने कोई चीज़ सेल की है, या आपने किसी से पेमेंट ली है, कैश इन्वॉल्व है, तो आपने कैश ट्रांजैक्शन वाले को ऑप्शन को क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपने ना तो कैश दिया ना कैश लिया, बल्कि आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं कि भाई अफ़ज़ल है, उसके मैंने 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है, उसकी एंट्री कर रहे हैं। या एक और एग्जांपल से मैं आपको सिखाऊं, बताऊं कि जैसे मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है ना। उस घर में मैंने लकड़ी का काम करने के लिए एक बंदे को हायर किया और मैंने उससे कहा मैं तुम्हें 12 लाख रुपया दूंगा, तमाम लकड़ी का काम तुमने करना है, ठीक है। अभी मैंने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन मैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आके पेएबल में 12 लाख लिख दूंगा उस बंदे के नाम पे, ताकि मुझे पता चले कि जी इस बंदे के मैंने 12 लाख रुपया देने हैं। जैसे जैसे मैं उसको पेमेंट करूँगा, मैं कैश ट्रांजैक्शन में उस बंदे के नाम पे एंट्रीज़ डालता रहूँगा, तो इस तरह उसका लेजर भी बन जाएगा और किसी भी टाइम पे मुझे पता चल जाएगा उसका लेजर देखने से कि भाई इसको मैंने 12 लाख देने थे और इस डेट को मैंने इतने पैसे उसको दे दिए, और अभी उसका करंट पेएबल बैलेंस कितना है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि अफ़ज़ल को मैंने 50,000 रुपया देने हैं, उसकी मैं एंट्री कैसे करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि मैंने जो अकाउंट सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट के बाद, प्रोजेक्ट में यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, डिफरेंट तरह के, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से जब मैं अकाउंट खोलूँगा तो मुझे अफ़ज़ल का नाम नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। तो अगर मुझे कोई भी अकाउंट नया क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे अफ़ज़ल का अकाउंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अकाउंट्स चार्ट पे क्लिक कर लूँगा, न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अफ़ज़ल, ठीक है। और इसको मैं बनाऊँगा पर्सन, रिसीवेबल या पेएबल, ठीक है। इस टाइप का मैं इसे अकाउंट बना लूँगा। आगे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं सेव कर दूँगा। अफ़ज़ल के नाम से अकाउंट बन चुका है। अब मैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट अपना ऑफिस, डेट ओके है, यहाँ पे मुझे अफ़ज़ल नज़र आ गया और पेएबल में मैं 50,000 लिख दूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट्स लिख सकता हूँ ताकि मैं किसी भी रिपोर्ट में अगर देखूँ ये ट्रांजैक्शन तो मुझे क्लियर हो जाए कि भाई इस मकसद के लिए मैंने इसे 50,000 देना। जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखें ट्रांजैक्शन नंबर 21 सेव हो चुकी है। और जब भी मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आऊँगा और मैं चाहूँगा कि मुझे प्रोजेक्ट के अवेलेबल बैलेंसेस शो करो, तो यहाँ से मैं जब ऑफिस सेलेक्ट करके इसे शो करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा अफ़ज़ल का नाम, ठीक है। और ये रिपोर्ट है जो मुझे शो कर रही है कि अफ़ज़ल के आपने क्रेडिट बैलेंस है उसका -50,000, यानी बिज़नेस ने उस बंदे के 50,000 रुपया देने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक करके उसकी स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ कि भाई क्या था। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी
21 नंबर की, इस डेट को डली है, इस प्रोजेक्ट की डली है। क्रेडिट में मैंने 50,000 लिख दिया, उसका बैलेंस आ गया मेरे पास 50,000। ठीक है, आगे जो कमेंट्स थे वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब मैं इसे पे करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे 15,000 रुपया पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेन्यू में जाऊँगा, कैश ट्रांजैक्शन पे आ जाऊँगा और ऑफ़िस के ही काम से मैं उसे पे कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसका नाम सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अमाउंट पेड में 15,000 लिख दिया मैंने। कमेंट्स में जो भी लिखूँगा मैं, जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 22 मेरे सामने आ चुकी है और जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आके प्रोजेक्ट बैलेंसेस देखूँगा अपने ऑफिस के, तो ये आप देख सकते हैं वही रिपोर्ट अफ़ज़ल की मुझे शो हो रही है और यहाँ से अफ़ज़ल कहाँ, ये है, ये अफ़ज़ल की ट्रांजैक्शन मुझे शो हो रही है और इसका अभी पेएबल बैलेंस 35,000 रुपीज़ है। ठीक है, 15,000 डेबिट हो चुका है, 50,000 क्रेडिट हुआ था आज ही की तारीख़ में। ठीक है, और अगर मैं इसकी स्टेटमेंट देखूं तो ये मुझे शो हो रही हैं 2 ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस होके -35,000 उसका बैलेंस में शो हो रहा है। तो ये एक हैंडी सी एप्लीकेशन है, सिंपल सी एप्लीकेशन है। आप बड़े आराम से इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैश ट्रांजैक्शंस और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी एप्लीकेशन। आपका कोई भी देन लेन है, आप उसे प्रॉपर तरीके से एंटर कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमसे रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें। अगर मैं एग्ज़िट का बटन दबाता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं eqlsolution.com। नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स मौजूद हैं, आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।